प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति के नाम और सम्मान दिला सकती है तो वे ललक उसमें आत्मविश्वास आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है, परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसके मद्देनजर अपने कर्तित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने, इनमें से कुछ शिक्षा लेकर अपने जीवन में लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपके जीवन में मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। मित्रों, आज जो छोटी सी कहानी है वो एक छोटी सी बच्ची के ऊपर है, और इस बच्ची के धैर्य को देखकर आप के जीवन में एक संतुष्टि मिलेगी, एक शांति मिलेगी। आपको लगेगा कि भाई जब एक बच्चा ऐसा सोच सकता है तो हम नहीं सोच सकते। इराक की एक लोक कथा है। बगदाद के एक बड़े क्षेत्र में उन दिनों अकाल पड़ा हुआ था। चारों ओर हाहाकार मचा था। लोग भूखे मर रहे थे, पशु पक्षी भी दम तोड़ रहे थे। ऐसी भीषण स्थिति में एक दिन उस क्षेत्र के एक धनी पुरुष ने दयालुता दिखाते हुए सभी छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा की। दूसरे दिन सुबह से ही एक बगीचे में सभी बच्चे इकट्ठे हुए। वे धनी स्वयं अपने हाथों से बच्चों को रोटी बांटने लगा। रोटियां छोटी बड़ी थी। सभी बच्चे एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयास कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वे सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरी में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बटी। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली, जिसका उसे कोई दुख नहीं था। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो उसमें से सोने की एक मोहर निकली। उसकी माँ ने धनिक की मोहर लौटाने के लिए कहा। वे तत्काल दौड़कर धनिक के पास गई और बोली, मेरी रोटी में ये मोहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ। धनिक ने कहा, नहीं बेटी, ये तुम्हारे संतोष का पुरस्कार है। लड़की सिर हिलाकर बोले, किंतु मेरे संतोष का फल तो मुझे तभी मिल गया था, मुझे धक्के नहीं खाने पड़े। धनी ने प्रसन्न होकर उस लड़की को अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। इस कहानी का सार यह है कि जीवन के सभी संदर्भों में अनावश्यक शीघ्रता न करते हुए यदि संतोष का भाव रखा जाए तो उसके दूरगामी परिणाम बेहतर होते हैं। मित्रों, अगर जीवन में इंसान के पास संतोष है, धैर्य है, तो वे उस ऊंचाई को जरूर हासिल करेगा जो बहुत कम लोग हासिल करते हैं। मित्रों, आप मेरे साथ इस कहानी के द्वारा बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।